तो कैसे हो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने आया हूं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर। ये एक समस्या है बच्चों की। कुछ बच्चों से बनता होगा लेकिन मैक्सिमम बच्चों की ये बहुत बड़ी समस्या है कि इसके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मैं आपको इसको शुरू करने से पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं, और मैक्सिमम बच्चों का मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी करने वाला हूं। लेकिन मैं उससे पहले एक चीज पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल इसलिए पढ़ने आए हैं यहां पर कि हमको एग्जाम देना है। मैं उन बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर आप एग्जाम देने के लिए सीख भी लेते हो तो क्या ये आपके फ्यूचर में काम आएगा? नहीं आएगा। अगर आप फ्यूचर के लिए सीखते हो, अगर आप अपने लिए सीखते हो, अगर इस वर्ड प्रॉब्लम को करना दिल से जान गए, या आपको इसके टेक्निक्स को मालूम हो गया, तो आपको केवल एग्जाम, इस बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा। और कितने भी कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप फोड़ कर आओगे। तो आप क्या चाहते हो ये जरूर मुझे बताना, ताकि मैं उन बच्चों को केवल उसी तरह के से पढ़ाऊं जो केवल एग्जाम देने के लिए आए हैं, और उन बच्चों को कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊं जिनको अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके सामने ना, तो आप उसकी बैंड बजा दो। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम किसी का भी हो, अभी आपको हर चैप्टर में इस टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, चाहे वो मेंसुरेशन हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो, चाहे आपको ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस हो, चाहे आपको क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स हो, चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स हो। देखिए, क्वेश्चन करने के लिए ना आपको उस चीज को बेसिक तरीके से समझना पड़ेगा। बेसिक तरीके का मतलब ये होता है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन को फील करना पड़ेगा, और उस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। बिलीव मानिए, अगर आप इस टेक्निक से क्वेश्चंस को बनाते हैं तो ये आपके लिए अभी के लिए फायदेमंद नहीं होगा, ये हमेशा के लिए फायदेमंद होगा। और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने के बाद, एग्जाम का क्वेश्चन आपको सिलेक्ट नहीं करेगा कि ये लड़के से मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। आप सिलेक्ट करेंगे कि सारे क्वेश्चन मेरे से बनेंगे, और क्वेश्चन त्राहिमाम करेगा आपके सामने। क्वेश्चन आपको बोलेगा खुद कि यार मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दूर भागना चाहता हूं। क्वेश्चन आपसे इस तरह से बनेंगे। तो मेरा ये कहना है कि प्लीज इस बार जो मैं वर्ड प्रॉब्लम देने जा रहा हूं, या मैं जो अभी पढ़ाने जा रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम्स को ना, इसको बेसिक तरीके से समझिएगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं जिस तरह से बना रहा हूं मेरे तरीके को फॉलो कीजिएगा। बिलीव मानिए, आपका ये वर्ड प्रॉब्लम की समस्या जो है, क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो, इन दोनों में समाप्त होने वाली है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, किसी चीज को ना जल्दी खत्म करने के चक्कर में आप मत रहे। ठीक है ना, कि मुझे जल्दी करना है, इस चीज को खत्म कर देना है, जल्दी से अगला चैप्टर करना है। इस चक्कर में आप अपने मेन चीजों को भूल जाते हो। ठीक है। आपका मेन मोटो होना चाहिए कि जब मैं उस चैप्टर को खत्म कर लू ना, तो हमसे सारा चीज बनना चाहिए। ठीक है। तो बनने के लिए आपको मेहनत करना है, एक एक चीज आपको सीखना है, उसके बाद आप स्किप कर सकते हैं, दूसरे चैप्टर में जा सकते हैं। तो देखिए, मैं ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम जो है इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आता है। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, चाहे वो मनी मैटर से रिलेटेड हो। मनी मैटर से रिलेटेड मतलब पैसे का लेन देन, पैसे से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उनको बनाएंगे। फिर नंबर से रिलेटेड, जैसे फ्रैक्शनल नंबर हो, कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर होंगे,
कोई बड़ा है कोई छोटा है, नेचुरल नंबर है। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे। फिर थर्ड टॉपिक हमारा जो है वो है प्रॉब्लम ऑन एजेस, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाएंगे। जैसे फादर कहता है कि मैं अपने बेटे से 3 गुना हूँ, आज से 2 साल पहले मैं इससे 2 गुना बड़ा था, आज से 4 साल पहले मैं आज से 4 साल बाद मैं इससे इतना बड़ा हो जाऊंगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग एजेस में रखते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एज रिलेटेड। ठीक है, फिर आते हैं प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। आप बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो आता है, उसको भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। फिर है प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम। ये क्वेश्चन आपने बहुत सुना होगा, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का केसेस होता है कि अप स्ट्रीम में बोट को स्ट्रीम सपोर्ट करता है कि नहीं, और डाउन स्ट्रीम में बोट को स्ट्रीम सपोर्ट करता है कि नहीं, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिर प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क। जैसे एक लड़का ए नाम का एक लड़का जो है वो 10 दिन में किसी काम को करता है, बी नाम का लड़का जो है वो उसको 4 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क। फिर हमारा जो 7वां टॉपिक है यहाँ है प्रॉब्लम ऑन एरिया। एरिया दे देगा, 2 तरह का फिगर दे देगा, बोलेगा कि एक रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है, इसका साइड इतना है इसका साइड इतना है, दोनों का एरिया एक बार इक्वल कर देगा, दोनों का पेरीमीटर एक बार इक्वल कर देगा, और आपको बोलेगा कि एक्स और वाई के फॉर्मेट में बनाना है इक्वेशन और सॉल्व करना है। तो इससे भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, चाहे वो एरिया किसी का भी हो, स्क्वायर का जनरली स्क्वायर रेक्टेंगल का ही देता है। ठीक है ना। और आपका लास्ट टॉपिक इसमें पड़ेगा प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्यादा टफ नहीं रहेगा, हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का रिलेशन दे देगा, हो सकता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का रिलेशन दे देगा। तो आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम से यहाँ मिलेंगे। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को एकदम टॉप वे में बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे और एकदम तगड़ा मुकाबला करेंगे सारे टॉपिक्स का, और ऐसा प्रिपेयर करेंगे कि एग्जाम में इन 8 में से किसी से भी आएगा ना तो आप फोड़ कर आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मनी मैटर्स प्रॉब्लम। ठीक है, और इसको दिल से समझते हैं, बेसिक तरीके से समझते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग दिन भर डील करते हो, मतलब मनी से रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स को दिन भर क्या करते हैं, टैकल करते हो, दिन भर आपके सामने आता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन के रूप में आता है, वर्ड प्रॉब्लम के रूप में आता है, आपकी बैंड बज जाती है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, हमको इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि मजा आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट जो है मनी मैटर से रिलेटेड, जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन पहला नंबर है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस and the remaining depends upon the distance traveled in kilometers. If a person travel 60 km, he pays rupees 960, and for traveling 80 km, he pays rupees 1260. Find the fixed charges and the rate per kilometer. देखिए क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको बोला था ना कि दिल से क्वेश्चन करना है। दिल से क्वेश्चन करने का मतलब है क्वेश्चन को समझना है, बढ़िया से क्वेश्चन को समझना है। कैसे? जैसे हम लोग सफर कर रहे हो, हम लोग ट्रेवल कर रहे हो। देखिए टैक्सी अगर किसी सिटी में चलता है ना, तो समझिए इस चीज को, टैक्सी में आप चढ़ के और तुरंत उतर जाते हो ना, तब भी एक फिक्स चार्ज वो लेता है। ठीक है, आप ट्रेवल नहीं किए, आप टैक्सी बुक कर लिए, टैक्सी में चढ़े और अचानक आपको घर से फोन आ गया कि हम यहीं पर हैं, इसी जगह पे है जहां से तूने टैक्सी पकड़ा है, तो आप तुरंत उतर जाओगे क्योंकि अपने फैमिली मेंबर से मिलना है। बट आपको उस केस में उस टैक्सी वाले को क्या करना है, फिक्स चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट रखा है, वो बोला है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि फिक्स चार्जेस देना पड़ेगा, और बाकी जो डिस्टेंस है वो आप जितना दूर जाओगे, जितना किलोमीटर ट्रेवल करोगे, उसके हिसाब से आपको वो चार्ज करेगा। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि सपोज मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। देखिए क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा गुरु, क्योंकि आप बेसिक ले रहे हो,
बेसिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप किसी टैक्सी को पकड़े और वो टैक्सी वाला बोला कि मेरा भैया 10 रुपए फिक्स चार्ज है, ठीक है। तो आप बोले किस चीज का चार्ज है? आप टैक्सी में बैठोगे और उतर जाओगे तो मैं तब भी आपसे 10 रुपए लूंगा, ठीक है। और आप फिर जितना किलोमीटर जाओगे मैं 2 रुपए आपसे पर किलोमीटर चार्ज करूंगा। वो बंदा जो है वो 100 किलोमीटर जाता है, ठीक है। टैक्सी पकड़ा, 100 किलोमीटर गया, तो 100 किलोमीटर का जो चार्ज किया वो कितना करेगा? कितना करेगा वो? कितना करेगा बताइए? वो 2 रुपए के हिसाब से करेगा, कितना किलोमीटर भी आप जाते हो, ठीक है। तो 2 किलोमीटर के हिसाब से वो किया, कितना हो गया? 100 दूना 200, 100 × 2 200 प्लस वो 10 रुपीज चार्ज जो आप टैक्सी में बैठे और फिक्स चार्ज था, दोनों मिलाकर आपका बिल बनाएगा वो, और आपको पकड़ा देगा 210 रुपए का बिल, ठीक है। समझ में आया आपको? तो 210 रुपए का बिल आपको देना पड़ेगा उसको। तो आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को डील करते हैं। मैं यहां पर जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि फिक्स चार्ज मैं लिया 10 रुपए, ठीक है, और पर किलोमीटर चार्ज मैंने लिया 2 रुपए। ये दोनों चार्जेस आपको मालूम थे, तो आप टोटल बिल निकाले, ठीक है। समझे ना आप? मतलब 10 रुपए आपने फिक्स चार्ज किया, वो किनारे रख दो, और 2 रुपए आपका पर किलोमीटर का चार्ज है, और आप 100 किलोमीटर गए, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 200 का उधर बिल बना और 10 रुपए का इधर बिना, दोनों को जोड़े तो आपका टोटल बिल बना। तो आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है, और यहाँ पर दोनों तरह के चार्जेस को आपको कुछ मानना है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है इसको, तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट होता है। हम लोग इस क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हम लोग लेंगे फिक्स चार्ज को x, लेट दी फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x, ठीक है। और आपका जो पर किलोमीटर चार्ज है उसको मैं y ले लेता हूं, एंड दी चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज y, ठीक है। अब दोनों तरह के चार्ज मान लिए, अब बिल बनाना स्टार्ट करो। बिल किस पे डिपेंड करेगा? फिक्स चार्ज तो डायरेक्ट जुड़ेगा, और y पे डिपेंड करेगा, और ये चार्ज पे डिपेंड करेगा, और कितना किलोमीटर गए उस पे डिपेंड करेगा। देन अकॉर्डिंग टू केस 1 आपको बनाना है। केस 1 में क्या करेंगे आप? केस 1 पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और समझिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तो आपको दो सिचुएशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल है। दो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको कम से कम दो इक्वेशन तो देगा। अगर दो सिचुएशन नहीं देगा, दो इक्वेशन नहीं देगा, तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, पहले केस में बोल रहा है कि फिक्स चार्ज के अलावा वो 80 किलोमीटर कितना गया है upon the distance travel in a kilometer if a person travel 60 किलोमीटर। फर्स्ट केस में कितना किलोमीटर गया? 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो उसका बिल बनेगा। बिल क्या बनेगा? टोटल जो बिल बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए टोटल बिल जो बनेगा वो रुपीज एक्स, दैट इज द फिक्स चार्ज, और प्लस पर किलोमीटर चार्ज जो है वो 60 किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, y से मल्टीप्लाई करके। ये रेट है। रेट मतलब जैसे मैं 2 रुपए का एग्जांपल दिया था, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से 100 किलोमीटर था वहां पर, इसलिए आप यहाँ क्या करेंगे? क्या 2 को 100 किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया, 2 रुपए 1 किलोमीटर का चार्ज, तो 100 किलोमीटर का 2 इंटू 100 किए थे, उसी तरह से 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज है, और 60 किलोमीटर आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो y इंटू 60 करेंगे तो आपको यहाँ पर किलोमीटर जितना गए हैं उसका बिल बनेगा, दैट इज 60y। ये आपका टोटल बिल बना, ठीक है। ये रुपीस को अभी हटा दीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। तो x प्लस 60y आपका टोटल बिल बना, और टोटल बिल फर्स्ट केस में 960 रुपए दिया हुआ है। तो इसके अनुसार से दैट इंप्लाइज हमारा एक इक्वेशन बनता है x प्लस 60y इज इक्वल टू 960। ये आपका इक्वेशन 1 तैयार हो गया। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इक्वेशन तैयार किया, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। सेम तरीके से करना है आपको। केस 2 लिखिए, केस 2 में आपको क्या कह रहा है
कि टोटल बिल जो आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है, टोटल बिल आपका बन रहा है फिक्स चार्ज फिर से एक्स रुपीज है, और पर किलोमीटर चार्ज जो है 80 किलोमीटर आप जा रहे हैं और आपका पर किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज है, तो 80 इंटू वाई विल गिव द टोटल बिल। टोटल बिल इस बार कितना दिया है, 1260 रुपए। तो दैट इंप्लाइज आपका इक्वेशन बनता है x प्लस 80y इज इक्वल टू 1260। तो ये इक्वेशन 2 तैयार हो गया। अब तो आप माहिर खिलाड़ी हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं? माहिर खिलाड़ी किस चीज में? अरे भाई हम लोग सीख के आए हैं एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड इसके लिए बेस्ट मेथड है, तो आपको वही लगाना है। आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, कोई जरूरत नहीं, आप दोनों इक्वेशन उतारिए। दैट इज x प्लस 60y इज इक्वल टू 960, है ना। दूसरा x प्लस 80y इज इक्वल टू 1260। अब आपको क्या करना है, दोनों सेम साइन में है, तो दोनों सेम साइन में होने के कारण मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि मैं नीचे का साइन चेंज कर सकूं। ठीक है, प्लस का माइनस, देखिए इस तरह से मैं साइन चेंज कर लिया। अब ये हमारा कट गया, कटने के बाद अब देखिए 60 माइनस 80 कितना हो जाएगा, -20। प्लस का 60 माइनस का 80 -20 वाई दे दिया। अब यहाँ देखिए 1260 में से 960 गया, 1260 में से 60 गया तो 1200, और 900 गया तो 300। तो ये आपका 300 का बिल बना माइनस का। ठीक है, थोड़ा सा गैप रखिए इसमें। ठीक है, और माइनस थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि आपको दिख सके। अब देखिए इधर का माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 20y इज इक्वल टू 300, है ना। तो y इज इक्वल टू आपका हो गया 300/20। 0 0 कैंसिल किए, 2 1 जा 2, 15 जा। तो ये आपको y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 15। मतलब y आपने क्या माना था, रेट पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर का मैं कितना चार्ज करूंगा, टैक्सी वाला कितना चार्ज करेगा वो निकल गया, 15 रुपए चार्ज करेगा। अब हमको निकालना है फिक्स चार्ज, तो कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे? अरे भाई हम किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लेंगे, या तो इसको पकड़ेंगे या तो इसको पकड़ेंगे, और उसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 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 इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 60y इज इक्वल टू 960। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमको निकालनी है, 60 इंटू वाई कितना है हमारा 15 है, इज इक्वल टू 960। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा x प्लस 15 छक 90, 900 रुपए इज इक्वल टू 960। और इसी के तरह हमारा यहाँ देखिए निकल गया x इज इक्वल टू 960 माइनस 900 विल गिव 60 रुपए। x हो गया तुम्हारा 60। मतलब टैक्सी में चढ़े उतर गए, आपको चार्ज कितना देना पड़ेगा, 60 रुपए। और फिर जितना दूर जाओगे ना उतना आपका 15 रुपए ऐड होते जाएगा। 1 किलोमीटर गए 15 रुपए, 2 किलोमीटर गए 30 रुपए, 3 किलोमीटर गए 45 रुपए। इस तरह से इस बिल में 60 रुपए में ऐड होता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, तो आप मतलब जानते हो उसका, तो आप इसको फोड़ोगे। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। एक क्वेश्चन तो हंसते खेलते गुजर जाता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी अगर उसी तरह से मिल जाए तो प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन भी अगर मैं सेम तरीके का बनवाऊं तो थोड़ा सा आपका माइंड रिफ्रेश होगा कि नहीं यार, सेम टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ठीक है, तो देखते हैं। आई थिंक हमको लगता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सिचुएशन दूसरा है। ठीक है, तो ये है इस बार, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन स्कूल is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 22 days, he has to pay rupees 4250 as a hostel charges, whereas a student B who takes food for 28 days pay rupees 5150 as a hostel charge. Find a fixed charges and the cost of food per day. देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। आप में से बहुत लोग हॉस्टल में रहते होंगे। हॉस्टल में अगर मेस होगा, जनरली ये फैसिलिटीज इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलती है कि हॉस्टल्स आपको
अटैच रहते हैं साथ में। यहाँ स्कूल में पढ़ने वालों को हॉस्टल अटैच नहीं रहता है, तो लोग प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं, और कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पर हॉस्टल होगा। तो मेरा ये कहना है कि जब आप हॉस्टल में रहते हैं ना, तो आप खाना बाहर खाओ, मतलब नहीं है उसको, ठीक है। या आपने मेस ज्वाइन किया हुआ है और आप 8 दिन 10 दिन बाहर खाते हो, ठीक है, वहां नहीं खाते हो, तब भी आप बोलोगे कि मैं तो इतने दिन का खाना नहीं खाया हूं, तो मैं हॉस्टल चार्ज में कुछ कम दूंगा, नहीं, वो नहीं मानेगा। एक फिक्स चार्ज रखता है वो, कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं खाए हो ना, तब भी आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो समझिए आप, इस क्वेश्चन में भी कुछ उसी तरह का सिचुएशन है कि आप कुछ चार्ज एज अ फिक्स चार्ज दोगे, और कुछ चार्ज आपको पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा, जितना दिन आप खाए हो उस तरह से आपका टोटल बिल बनाएगा, वो हॉस्टल का टोटल चार्ज बनाएगा और आपसे लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, फाइंड अ फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। मतलब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, 100 रुपए एक दिन का फूड का चार्ज वो लोग लेता है, ठीक है। आपने 22 दिन खाया, ठीक है, तो 22 दिन के हिसाब से 2200 रुपए बनता है। आपका बनना कितना चाहिए था? 3000 रुपए। 800 रुपए आपको छूट मिल रहा है, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक 500 रुपए का मान लीजिए वो बोल दिया कि दिस इज अ फिक्स चार्ज, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपका ऐड ऐड होगा उसमें, तो आपका 2200 प्लस 500 मिलाकर आपको टोटल बिल पड़ेगा। तो ये आप समझिए, इस क्वेश्चन में हम लोग डील करने जा रहे हैं। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा फिर उसको अच्छे से, ठीक है। ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है अभी, अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको डाउट हो रहा है, ठीक है। जब तक आप डाउट शेयर नहीं करोगे मेरे से, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे भी देखिए फिक्स चार्ज पूछा है, फिक्स चार्ज और फूड पर डे चार्ज है ना, कॉस्ट ऑफ फूड। तो हम लोग यहाँ ले लेंगे, लेट दी फिक्स्ड फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज जो मेस का फिक्स चार्ज है ये है ₹X, है ना। और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, इसको भी आप लिख सकते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, फूड पर डे इज इक्वल टू ₹Y, ठीक है। अब बिल बनाते हैं, ठीक है। पहले केस में वो 22 दिन खाना खाता है, तो 22 दिन का बिल ठोकेगा। देखिए 22 दिन का बिल कितना बनता है, तो केस वन में, केस वन आपका बनता है कि फिक्स चार्ज उसको लग गया, वो तो लगना ही है, ठीक है। तो एक्स प्लस, ये देखिए टोटल बिल लिख सकते हैं यहाँ पर, आप हटाइए इसको, मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल बिल, ठीक है। तो टोटल जो उसको बिल पड़ा, बिल बना हॉस्टल का, वो कितना बना? ये बन गया एक्स फिक्स चार्ज प्लस 22 दिन वो खाना खाया, तो 22Y इसका बिल बना। दैट इंप्लाइज एक्स प्लस 22Y इज गिवन। टोटल बिल आपको देखिए दिया हुआ है 4250 रुपए, तो यहाँ हो गया 4250 रुपए का पहले सिचुएशन में उसका बिल बना, हॉस्टल चार्ज हुआ टोटल, ठीक है। अब सेकंड केस में आइए, केस टू में, केस टू में आते हैं। केस टू क्या है? टोटल बिल जो है ये आपका फिर से फिक्स चार्ज आपका दिया हुआ है, एक्स है, टोटल चार्ज में, टोटल बिल में फिक्स चार्ज प्लस आप कितना दिन खाना खा रहे हैं, देखिए 28 दिन का खाना खा रहे हैं आप, तो 28 दिन इंटू वाई, ये आपका वाई हो गया पर डे का चार्ज, पर डे आपने फूड लिया उसका चार्ज है, तो ये 28Y हो गया, इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 5150, तो आप यहाँ लिखेंगे 5150। ये इक्वेशन 2 तैयार हो गया। अब इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, और देखिए कैसे करेंगे, ये भी आप जानते हो। ये तो आपके, इसके बाद तो आपके लिए बहुत आसान है। आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स प्लस 22Y इज इक्वल टू 4250, एक्स प्लस 28Y इज इक्वल टू 5150। अब क्या करेंगे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और ये भी प्लस का माइनस, तो ये गया। अब ये क्या हो गया, 28 में से 22 गया,
तो माइनस कितना बचा, देखिए -6y, और इधर क्या हो गया, ये 0, 5 में से 5 0, 11 में से 2 गया 9, और ये खत्म। तो ये आपका हो गया -900। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको मिला -6y इज इक्वल टू -900, माइनस दोनों साइड से हट जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900/6। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, 6 से इसको काटिए, 6 1 जा 6, 3 बचा, आगे गया, ये हो गया 6 5 जा 30, ठीक है, और आपका एक 0, मतलब 150 रुपीज इसका क्या चार्ज है पर डे, फूड का पर डे का चार्ज 150 रुपए, और फिक्स चार्ज निकालते हैं, तो ये आपका y आया 150। बॉक्स कीजिए, आपके किसी एक सिचुएशन में रख के दूसरा कंडीशन, दूसरा वैल्यू निकालिए वेरिएबल का, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 22y इज इक्वल टू 4250, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, प्लस 22 इंटू 150 इज इक्वल टू 4250। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0, 15 2 जा 30 का 0, 15 2 जा 30 एंड 3 33, है ना, इज इक्वल टू 4250। तो यहां से x की वैल्यू निकलती है 4250 माइनस 3300, 0 में से 0 गया, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 3 गया 9, और ये खत्म। 950 रुपए का इसका फिक्स चार्ज हुआ, मतलब बिना खाना खाए भी उसको देना पड़ेगा 950 रुपए, ठीक है। एक भी दिन नहीं खाएगा ना, तब भी उसको 950 रुपए पेड करना होगा। दिस इज द फिक्स चार्ज, ओके। तो 950 रुपए फिक्स चार्ज हो गया, और ₹150 हो गया पर डे फूड का चार्ज, ओके। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी उमंग और उत्साह के साथ। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसी उमंग और उत्साह के साथ, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया, थर्ड क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, दो दोस्त थे, एक ए और एक बी, दोनों ने अपने इनकम को नोटिस किया और एक्सपेंडिचर को नोटिस किया, और फाइनली मंथ के एंड में देखते हैं दोनों का सेविंग सेम होता है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील करने जा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। तो मतलब फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ए और बी दोनों फ्रेंड थे। ए जो है वो 8x पैसा कमाता था मंथ में, बी जो है वो 7x पैसा कमाता था मंथ में। अब देखिए यहाँ पर आपने x लिया है, तो यहाँ पर आपको y लेना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट है ना। ये जो है रेशियो को तोड़ने का तरीका है वो, तो ये जो है उसका मंथली एक्सपेंडिचर 19y होता था, और बी का मंथली एक्सपेंडिचर जो है 16y होता था। तो दोनों के एंडिंग में, मंथ के एंडिंग में वो लोग दोनों चेक करते हैं, तो दोनों 5-5 हजार रुपए बचाते हैं, सेविंग रहता है दोनों का। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं कि फाइनली वो लोग दोनों कमाते कितना थे, वो निकालना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं लेट यहाँ पर ए का चार्ट बनाते हैं, ए के लिए बनाते हैं और बी के लिए बनाते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेट मंथली इनकम ऑफ ए का हम लोग मान लेते हैं 8x, ₹8x, इसका ₹7x, और एक्सपेंडिचर जो है वो इसका है ₹19y, और इसका है ₹16y। समझिए, इनकम का मतलब कमाना, महीना का इनकम कितना है, कमाता कितना है महीने में। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्चा, कि कितना वो खर्च कर देता है मंथ में। आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर 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 आप 100 रुपए महीना में कमाते हो,
और आप 70 रुपए महीने में खर्च कर देते हो तो कितना बचता है? 30 रुपए। आप क्या इस तरह का कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो? बिल्कुल कर पाते हो। तो यहां पर आया तो कुछ अलग थोड़ी है, ये जितना इनकम है उसका, उससे एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, उसका सेविंग निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम सेविंग का इक्वेशन बनाएंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सेविंग कितना होगा? सेविंग होगा इसका सेविंग होगा इसका दैट इज 8x माइनस 19y। ये ए का सेविंग हुआ। ठीक है, अब बी के सेविंग में चलते हैं। बी का सेविंग जो है वो हो जाएगा, इसका सेविंग हो जाएगा 7x माइनस 16y। अब क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों का सेविंग जो है वो इक्वल है। कितना है? 5000 है। दोनों मंथ के एंड में जो सेविंग करते हैं वो 5000 है। तो आप क्या करोगे? इसको भी इक्वेट करोगे 5000 से और इसको भी इक्वेट करोगे 5000 से और सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 5000, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, है ना, और 7x माइनस 16y इज इक्वल टू 5000, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में देखिए, आपका यहाँ पर जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है x के साथ, कोएफिशिएंट लगा है y के साथ, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को बराबर करने के लिए 8 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 और 7 किसी कॉमन टेबल में नहीं आता है, दोनों अलग अलग टेबल में आता है। तो इसलिए हम लोग इन दोनों का जो है, हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 7 जा 56, तो 56 हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7, है ना, एंड इक्वेशन 2 बाय 8। ओके, तो हमारा इक्वेशन तैयार होके आता है 7 8 जा 56, है ना। देखिए 7 8 जा 56 x माइनस 19 इंटू 7, तो 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 एंड 6 कितना हो जाएगा? 13। देखिए फिर से कर लीजिए, 7 9 जा 63 एंड 7 1 जा 7 प्लस 6 13, तो 133y, एंड इसको 7 से करेंगे तो 7 5 जा 35, 3500 सॉरी 35000। पहला इक्वेशन हमारा चेंज हुआ। अब दूसरा लीजिए, 7 8 जा 56, 56 56 x, और दूसरा 16 8 जा 8 6 जा 48 का 8, है ना, 8 1 जा 8 एंड 4 12 128 माइनस का 128। अब यहां पर लीजिए 8 से कीजिए, 8 5 जा 40, दैट इज 40,000। अब क्या करेंगे आप? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस होगा, ये आपका कट जाता है। और देखिए यहाँ पर, तो ये प्लस का ये माइनस का, बड़े से छोटे को माइनस कीजिए। 13 में से 8 गया 5 एंड 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो ये आपका 5y बचता है माइनस का। और इधर आइए, 40,000 बड़ा है 35,000 से, तो यहाँ पर 40,000 में 35,000 जाता है, तो हमारा कितना बचता है? 5,000 रुपये बचता है। तो माइनस का 5,000 करते हैं यहाँ पर। अब ये दोनों माइनस हटता है, y हमारा आता है 5000 बाई 5, दैट इज कैंसिल करते हैं, तो 5 10 जा 50, है ना। तो ये आपका 1,000 रुपये, y आपका कितना निकला? 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, y आपका 1,000 निकला। और हम इसी तरह से x निकालेंगे, तो x हमारा जो है वो कैसे निकलेगा? कोई भी एक इक्वेशन उठाइए, तो हम लोग उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 को उठाते हैं, 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 5000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें y के जगह पे 1000 पुट करते हैं, तो 8x माइनस 19 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। ठीक है, 8x माइनस 19,000
इज इक्वल टू 5000। अब क्या करेंगे आप, इस 19,000 को उधर ले जाएंगे, 19 प्लस, ये देखिए माइनस का 19,000 था, उधर जाके प्लस का हो जाता है, 19 प्लस 5 24 होता है। तो ये आपका 8x इज इक्वल टू 24,000 होता है, और x इज इक्वल टू होता है 24,000 को 8 से कट करते हैं तो 8 3 जा 24, 3000 आपका ये निकलता है x की वैल्यू, और y की वैल्यू 1000 रुपीज निकलती है। क्या ये आपका आंसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको अब पुट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकम पूछा था, और इनकम जो है वो आपका 8x है और b का 7x रुपीज है। तो अब इनकम निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, थोड़ा सा बहुत लाइट हो जा रही है ना, तो लिख लेंगे देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स कितना है 3000, तो 8 इंटू 3000 विल गिव 24,000 रुपीज, ए का इनकम है। इसी तरह से बी का निकालेंगे, बीज इनकम मंथली इनकम कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3000 दैट इज 7 3 जा 21, मतलब 21,000 बी का इनकम हुआ। इस तरह से ए और बी दोनों का इनकम हम लोग निकाल पाए, समझे। तो बी का इनकम कितना हुआ, देखिए यहां लिख लेते हैं हम लोग, बी का इनकम हमारा हुआ, ए का इनकम हुआ 24,000 और बी का इनकम हमारा हुआ 21,000। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बढ़ते हैं, उसी उमंग और उत्साह के साथ जैसे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, चौथे को भी कॉन्सेप्ट को बनाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा आपको, क्यों? क्योंकि भैया पेन और पेंसिल का दिया हुआ है, 37 पेन है, 53 पेंसिल है, दोनों का कॉस्ट इतना है, और दूसरा बोला गया 53 पेन है और 37 पेंसिल है, इसका कॉस्ट इतना दिया हुआ है, दोनों का इक्वेशन निकल जाएगा फटाक से। लेकिन मेरा जो कहना है उस चीज को समझिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने जब एलिमिनेशन मेथड सीखना स्टार्ट किया था ना, एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस को सीख रहे थे, उस समय डील किए थे। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, और उस ट्रिक को आप आजमाए बगैर आप क्वेश्चन को करोगे ना तो फंसोगे, लंबा कैलकुलेशन में जाओगे, और फाइनली कभी कभी तो आंसर भी नहीं आता है। तो आपको देखना है कि कहां पर ये ट्रिकी है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाक से, एकदम लेट नहीं करते हैं। वन सेकेंड, आई एम टेकिंग द वन ऑफ द बेस्ट sketch for you, that will become lucky for you। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या है, पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए कॉस्ट ऑफ पेन चाहिए, एक कॉस्ट का दाम, एक पेन का दाम और एक पेंसिल का दाम चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसको एक्स और वाई ले लेते हैं। लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज रुपीज एक्स, है ना, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब आपका पेन और पेंसिल का दाम हम लोगों ने मान लिया, अब फटाक से इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन तो तुरंत निकलेगा इसका। केस वन कहता है कि 37 पेन खरीदता है, तो 37 पेन खरीदता है तो एक पेन का दाम एक्स, तो 37 पेन का दाम 37x प्लस 53 पेंसिल खरीदता है, एक पेंसिल का दाम वाई, तो 53 पेंसिल का दाम 53y, है ना, इज इक्वल टू कितना पड़ रहा है उसको, टुगेदर कॉस्ट पड़ रहा है 955 रुपए। इक्वेशन 1 तैयार। केस टू में क्या करना है, इस बार वो 37 पेंसिल खरीद रहा है, 37 पेंसिल खरीद रहा है, और सॉरी 53 पेन खरीद रहा है और 37 पेंसिल खरीद रहा है, ठीक है। तो 53 पेन, तो 53 पेन, एक पेन का दाम एक्स तो 53x, और 37 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम y,
तो 37 पेंसिल, 37y हो गया। कितना दाम दिया भाई? 1115 रुपीज। ठीक है, अब देखिए क्या आपसे अब बन जाएगा क्वेश्चन? आप मानते हो इस क्वेश्चन को अभी कर लोगे आप? अगर मानते हो तो हम छोड़ देते हैं यहीं पर। बहुत लोग कर सकते हैं भाई, उनकी क्षमता पे मैं शक नहीं कर रहा हूं, वो बना लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं इसमें इसको बराबर करना स्टार्ट कर देते हैं एलसीएम लेकर और फंसते हैं। ये मेरा तजुर्बा कहता है कि ऐसे क्वेश्चंस को जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना, तो अक्सर हमें बच्चों को में मिलता है कि यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मैं आपको बताया हूं और फिर से याद दिला दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। लगभग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, है ना, आपको क्या करना है, पहले ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे आप तो क्या होगा, देखिए 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 विल गिव 10, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 90x। यहां पर भी आप जोड़िए 90y इज इक्वल टू, यहां जोड़िए 5 5 10 का 0, 5 1 6 1 7, है ना, 9 1 10 का 0, 1 1 2 2 0 7 0। फिर से जोड़ लीजिए, 5 5 10 का 0, 9 1 5 1 6 1 7 आया, 9 1 10 10 और 1 1 2। ठीक है, अब यहां से 90 को कॉमन निकाले हम, अंदर बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2070। 90 का 0 और ये कट गया। अब आप क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 207 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, जरूर कटेगा ये। देखिए कैसे पकड़ते हैं 9 का टेबल को, कि 7 प्लस 2 9 आ रहा, मतलब 9 से कटेगा। 9 1 जा 9, यहाँ पर कटे 9 2 जा 18, 2 बचा, 9 3 जा 27, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 23। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ तैयार हो गया। क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। इक्वेशन 1 तैयार है, इसको किनारे करके रखो, बाद में काम आएगा। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तब अब क्या करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 को पहले वाले से करना है, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन आएगा। देखिए 37 में से ये माइनस होगा, मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। 37x प्लस 53y इज इक्वल टू 9999955। ठीक है, यहाँ पर 53x प्लस 37y इज इक्वल टू 1115। ओके, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस का माइनस होता है, प्लस का माइनस होता है, प्लस का माइनस होता है। तो देखिए बड़ा 53 माइनस में है, तो इससे पहले इसको माइनस कीजिए। 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6, 4 में से 3 गया 1, माइनस 16x। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या आता है, ये बड़ा है, तो 13 में से 7 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर प्लस का, ठीक है, प्लस का y इज इक्वल टू, यहाँ आइए, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, और 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1 माइनस। अब देखिए यहाँ से माइनस 16 कॉमन लिए, तो यहाँ हो गया x माइनस वाई, साइन चेंज हो गया। क्यों, माइनस आपने निकाला तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ये समझ लीजिए आप, जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं ना, मैं पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे से बताया उसको, जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ आ गया माइनस 160। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस और माइनस को कैंसिल करेंगे, 16 1 जा 16, 16 10 जा, डायरेक्ट काट सकते हैं आप, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन 2 तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को फटाक से सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, तो लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 23,
और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट 10। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ने पर 33। तो x इज इक्वल टू आ जाता है आपका 33/2, मतलब इसको काटेंगे आप, क्या कटेगा 16 रुपीज, मतलब 16 रुपए 50 पैसा। कितना आ गया आपका x, कितना आ गया 16 रुपए 50 पैसा। ये आपका एक चीज निकला। रुके 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 रुके, थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में करते समय, है ना। तो ये देखिए, ये आपका पैसा जितना निकला उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। x आ गया आपका 16 रुपए 50 पैसा, है ना। तो ये आपका एक चीज की वैल्यू निकली, किसकी, कॉस्ट ऑफ पेन। इसी तरह से क्या हम पेंसिल का निकाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, आपको पेंसिल का भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, हमें मिल चुका है वो। तो अगर आप फ्रैक्शन में रखना चाहते हो तो फ्रैक्शन वैल्यू रख सकते हैं, और पॉइंट में रखना चाहते हो तो पॉइंट में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पॉइंट में रखता हूँ, तो x की जगह मैं पुट करता हूँ 16.50 प्लस वाई इज इक्वल टू 23 को क्या लिखूंगा 23.00, ताकि हमको माइनस करने में आसान पड़े। तो y इज इक्वल टू 23.00 माइनस माइनस 16.50। अब आप माइनस कीजिए, इधर बचा 50 पैसा, y इज इक्वल टू इधर बचा 50 पैसा। अब इधर आइए, एक इसको दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2, 2 में से 16 नहीं जा सकता, तो 12 में से 2 में से 6 नहीं जा सकता, तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ एक एक कट गया, तो 6 रुपए 50 पैसा पेंसिल का दाम हुआ। ये पेंसिल का दाम हुआ और ये पेन का दाम हुआ, ठीक है। 6 रुपए 50 पैसा, दोनों को जोड़कर आप चेक कर सकते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद आपका कितना आना चाहिए 23 रुपए, या दोनों को जोड़ने के बाद आपका दोनों सिचुएशन में बैठना चाहिए, ठीक है। दोनों को माइनस करने के बाद आपका कितना आना चाहिए 10 रुपए, और दोनों को जोड़ने के बाद आपका कितना आना चाहिए 23 रुपए। दोनों से मैच कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सही बनाया। बचपन में जब हम लोग गांव जाया करते थे ना, तो हमारे दादाजी या हम लोगों के जो पुराने लोग हुआ करते थे, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछते थे। उस समय पक जाते थे हम लोग। बचपन में सोचते थे यार क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं यार, हम लोग के बुक में तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि उस टाइम का चीज अभी समझ में आ रहा है, और मजा आ रहा है समझ के कि नहीं ऐसा भी क्वेश्चन होता है यार। एग्जैक्टली देखिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी दो लोग थे जिनके पास कुछ पैसा था। ए के पास भी कुछ पैसा था, बी के पास भी कुछ पैसा था। ए कहता है बी को कि अगर मैं तुमको 30 रुपए दे देता हूं, या सिंपली आप ये समझिए, बी कहता है ए से कि अगर तू 30 रुपए मुझे दे देता है ना, तो मैं तेरे पैसे का डबल हो जाऊंगा। समझिए, ए कहता है, एक, या आप ऐसे समझिए, उल्टा मैं बोल रहा हूं, दोनों तरह से बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी कहता है ए से कि अगर तू 30 रुपए मुझे दे देता है ना, तो किसके पास से माइनस होगा पैसा, ए के पास से माइनस होगा पैसा, और बी के पास प्लस होगा पैसा। तो बोलता है बी कि मैं तेरा 2 गुना हो जाऊंगा, ट्वाइस हो जाऊंगा। और दूसरा सिचुएशन में बोलता है उसी तरह से, इस बार ए बोलता है बी से कि भाई अगर तू मुझे 10 रुपए दे देगा ना, बी से ए बोलता है कि अगर तू मुझे 10 रुपए दे देगा तो मैं तेरे पैसे का 3 गुना हो जाऊंगा। वाओ, समझ रहे हैं आप बात को। ए कहता है ए कहता है बी से, ये केस 2 हुआ ना, है ना, केस 2 हुआ। और बी कहता है ए से, ये केस 1 हुआ, केस 1 हुआ। बी कहता है ए से, ए कहता है बी से, है ना। तो देखिए सेकंड सिचुएशन में ए कहता है बी से कि अगर तू मुझे 10 रुपए दे देगा, मतलब 10 रुपए तू मुझे दे देगा, तो बी के पास क्या हो जाएगा 10 रुपए की कमी, है ना। 10 रुपए ये दे दिया, तो जो दिया उसके पास माइनस, और जो लिया उसके पास प्लस, ठीक है।
तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनता है, बोलता है कि अगर तू मुझे 10 रुपए दे देगा ना, तो जो मेरे पास पैसा होगा ना बढ़ने के बाद, वो तेरे पैसे के 3 गुना होगा, मतलब B-10 के 3 गुना होगा। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ आइए, अब ये बी बोलता है पहले केस में कि अगर तू मुझे 30 रुपए दे देगा, अगर तू मुझे 30 रुपए दे देगा, है ना, 30 रुपए दे देगा, तो तेरे पास ए के पास 30 रुपए की कमी हो जाएगी, ए के पास 30 रुपए की कमी हो जाएगी। अब बी बोलता है कि तू मुझे अगर 30 रुपए दे देगा, तो मैं तेरे पैसे का 2 गुना हो जाऊंगा। समझ रहे हैं आप बात को? सिचुएशन के अनुसार से समझिए तो बहुत मजा आएगा। तो भाई एक्चुअल में इन दोनों के पास कितने कितने पैसे थे, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, बी और ए के पैसे को एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इक्वेशंस बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब ले लेते हैं यहाँ पर कंडीशन, है ना, कि लेट एज मनी बी रुपीज एक्स एंड बीज मनी बीज मनी बीज मनी बी रुपीज वाई, है ना। ए का मनी जो है रुपीज एक्स है और बी का मनी कितना है, रुपीज वाई। तो जहां पर ए है वहां पर एक्स डालिए और जहां पर बी है वहां पर वाई डालिए और इक्वेशन तैयार कीजिए। तो यहाँ देखिए ए की जगह पे आपका क्या डल जाएगा, एक्स+10, है ना, और बी की जगह पे 3 × y-10। खोलिए इसको, तो x+10 इज इक्वल टू 3y-30। 10 को उधर ले जाइए, 3y को उधर ले आइए, तो x-3y, 10 उधर गया तो -30 -10, तो ये आपको मिल गया x-3y इज इक्वल टू -40। ये आपका इक्वेशन 1 तैयार हो गया, है ना, इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन में चलिए, यहाँ पर b की जगह पे y, b की जगह पे y, है ना, y का पैसा को b माने हम लोग, और a की जगह पे x। चलिए कंडीशन बनाइए, y+30 2x-60, है ना। तो यहाँ देखिए y, अब y और x, देखिए यहाँ पर x को पहले रखे तो यहाँ भी x को पहले रखना होगा आपको। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो दैट इज 2x-y, और -60 को इधर लाएंगे तो +60 +30, तो ये आपका बन गया 2x-y इज इक्वल टू 90। तो इक्वेशन 2 तैयार हो गया आपका, है ना, इक्वेशन 2 तैयार हो गया। इक्वेशन 1 तैयार, इक्वेशन 2 तैयार। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। आपका क्या है, पहला है x-3y इज इक्वल टू -40, दूसरा है 2x-y इज इक्वल टू 90। अब देखिए आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब कैसे सॉल्व करें, किसी एक कोएफिशिएंट को हमको बराबर करना पड़ेगा। पहला वाला हमको लग रहा है कि बराबर करने की जरूरत पड़ेगी, तो पहला वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कंडीशन यहाँ लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 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 इक्वेशन 1 बाई 2, तो ये आपका हो जाता है 2x -2 3 जा 6y एंड 240 जा -80, यहाँ 2x -y इज इक्वल टू 90। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये कट गया, ये हो जाएगा -6y और +y दैट इज -5y। यहाँ पर देखिए दोनों आपका क्या है, दोनों माइनस में हो गया ना, तो 9 8 17 -170, है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू हो गया 170/5। 5 से इसको काटेंगे, 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 4 जा 20, मतलब y कितना हो गया आपका, ₹34। मतलब y के पास ₹34 था, मतलब b के पास ₹34 था। हमको a का निकालना है। देखिए मेरे पास जगह कम पड़ रहा है इसमें, कोई बात नहीं, मैं यहाँ निकालता हूँ। ये आपका निकल गया, पहले इक्वेशन में पुट करके हम लोग x भी निकाल लेते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x - 3y इज इक्वल टू -40, है ना। तो यहाँ देखिए x के जगह पे हमारा वैल्यू नहीं है,
एक्स वैसे ही छोड़ दीजिए, -3y, 3 इंटू 34 कीजिए, 3 इंटू 34 कीजिए इज इक्वल टू -40, है ना। तो 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9 1 10 102, है ना। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10, एक्स माइनस इतना हुआ -40, है ना। इसको इधर लाए तो ये आपका x इज इक्वल टू निकल रहा है 102 -40, है ना। तो 12 में से सॉरी, दो दो बच गया डायरेक्ट, है ना। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है मुझे, ठीक है। सिचुएशन को कहाँ ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं। ये देखिए आपका x इतना निकल रहा है, इसके बाद कैलकुलेटेड है, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 में से 0 गया 2, है ना, 2, और 10 में से 4 गया 6, तो 62 रुपीज एक्स हो गया 62 रुपीज। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा था, सॉरी। एक्स की वैल्यू 62 हो गई, मतलब ए का फाइनल पैसा जो है, समझिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आंसर। ए का फाइनल पैसा जो है, एज मनी जो निकला वो कितना निकला, ए का मनी निकला 62 रुपीज, और बी का मनी निकला, बीज मनी निकला ₹34। चलिए इतना क्वेश्चन कर तो लिए आप। अब मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, टाइम फ्री बच गया, तो इसको थोड़ा सा चेक करने में क्या जाता है हमारा। अगर हम चेक किए और हमारा सही है तो फिर हम मार दिए बाजी। कैसे, आप देखिए किसी एक इक्वेशन में वैल्यू डालिए और आप चेक कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पर ए का 62 है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करने 102, है ना, 102। तो ये 62 माइनस 102, 62 माइनस 102, आप दोनों को माइनस कीजिए, देखिए कितना आता है, आपका आता है -40। मतलब हम सही है। और इस सिचुएशन में भी नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरा सिचुएशन आप क्या ले सकते हैं, कंडीशन को भाई, ये देखिए ए जो है बी को 30 रुपए देता है, 62 में से 30 रुपए इसको दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, 62 में से 30 रुपए दे दिया तो 32 बचा, और इसको जब 30 रुपए दिया तो ये हो गया 30 30 60 64, 32 का डबल कितना होता है 64। तो ये ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं एकदम नेचुरल कंडीशन के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये क्वेश्चन जो अभी हमारे सामने आया है, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कारण क्या है भाई, 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए 50 रुपए होता तो जानते हैं, 25 पैसा और 50 पैसा तो देखा भी नहीं उन्होंने, हमारे जमाने में हुआ करता था, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप करेंगे, अपने सिचुएशन में लीजिए, आप भूल जाइए 25 पैसा 50 पैसे को। आप बाजार गए, 100 रुपए का खुल्ला आप लेने गए, है ना। दुकानदार ने बोला कि भैया मेरे पास 20 रुपए का 2 नोट है ना, और 30 रुपए 10 रुपए का 2 ठो नोट है, 20 रुपए का 2 ठो नोट है, और 10 रुपए का 3 ठो नोट है, ठीक है, दे दूं तो तुम उतने पैसे लेकर आ जाओगे क्या आप, 20 रुपए का 2 नोट और 10 रुपए का 3 नोट, ये तो 70 ही हुआ। अरे गड़बड़ कर रहा है दुकानदार, कैसे बोलोगे, नहीं, कैसे बोलोगे, नहीं यार मेरे को तो और आप 10 का नोट दीजिए तब जाके होगा पैसा, है ना। तो कैसे पकड़ लिया, वहां पर आपका पैसा था इसलिए पकड़ लिए यार, दूसरे का पैसा है इसलिए पकड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मत करो भाई, पकड़ो कंडीशन को कि आपको कैसे भी। मैं अभी आपको सिंपली मेरे साथ ओरली थोड़ा सा एक बार हम लोग डिबेट करते हैं देखते हैं, मतलब ओरली जवाब देना। अब मैं आपके जवाब तो सुनने आऊंगा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग सही जवाब देंगे। मैं आपको बोलूं कि भैया आपके पास 50 रुपए का 5 ठो नोट है और 100 रुपए का 3 ठो नोट है, तो कितना पैसा हुआ, कितना पैसा हुआ भाई। तो बोलोगे नहीं भैया 50 का 5 ठो नोट है तो 250 रुपए इधर हुआ सर और 300 रुपए इधर हुआ, मतलब 300 और 250 हो गया 550 रुपए सर, आपके पास 550 रुपए है, मतलब 100 का 3 नोट और 50 का 5 नोट, है ना। तो हमारे पास 550 रुपए है, ठीक है, 550 रुपीज है। अब सवाल आता है कि इस क्वेश्चन में यही चीज पूछा है और आपका फिर से बैंड बज रहा है, ठीक है, सेम चीज पूछा है लेकिन आपका बैंड बज रहा है। अब आपको ये समझना है
यहां पर जो ये 5 रुपए है ना, ये 5 रुपए, ये सॉरी, ये 5 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं इस 50 रुपए की। ये 50 रुपए ना एक नोट की वैल्यू है, एक नोट की वैल्यू है ये, है ना। और ये इसकी संख्या है, नंबर ऑफ नोट्स है, समझिएगा, नंबर ऑफ नोट्स है ये, है ना। मतलब आप एक नोट की वैल्यू को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी टोटल वैल्यू निकल जाती है, जितना नोट है उतनी वैल्यू उसकी निकल जाती है, मतलब वैल्यू बढ़ जाता है ना। उसी तरह से यहाँ पर ये 100 रुपए जो है वो क्या है, ये भी आपका एक नोट की, एक 100 रुपए की नोट की वैल्यू है, कि वैल्यू है, वैल्यू मतलब मार्केट में अगर आपको एक 100 रुपए का नोट देता है, एक 50 रुपए का नोट देता है, आप कौन सा लेना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है 100 पकड़ोगे, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू है, 100 रुपए की नोट की वैल्यू है, 100 रुपए में ज्यादा चॉकलेट मिलेगा, 50 रुपए में कम चॉकलेट मिलेगा, तो 100 इज द वैल्यू। ओके, और ये 3 रुपए, तीन जो है, सॉरी, तीन जो है ये नंबर ऑफ नोट्स को बता रहा है। मतलब हम लोग यहाँ से क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए बात को, ये बहुत ही अहम बात है। मैंने पहले ही बोला है, बेसिक पकड़ने का कोशिश करो, इक्वेशन बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको बेसिक पकड़ना है, क्या क्वेश्चंस का मांग है। मतलब एक नोट की वैल्यू को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका टोटल, उसका रिवेन्यू, टोटल उसकी वैल्यू निकलती है। देखिए 50 रुपए एक नोट की वैल्यू है, तो 5 नोट की वैल्यू 250 रुपए हुई। अगर मैं इसको 10 नोट कर देता हूं तो 500 हो जाती है, मतलब वैल्यू बढ़ गया। मतलब जितना ज्यादा नोट बढ़ रहा है ना, उतना वैल्यू बढ़ रहा है। क्या 50 रुपए का एक नोट, सुनिए समझिएगा, 50 रुपए का एक नोट का वैल्यू इंडिया में 50 रुपए है, और भाई वहां तो अलग है, सॉरी, इंडिया में बात करता हूँ मैं, इंडिया में जैसे मैं मान लू कि यहाँ पर 50 रुपए का नोट लेके हैं और मुंबई में जाके 50 रुपए का नोट लिए हैं, दोनों जगह तो 50 रुपए का एक नोट का वैल्यू तो सेम होगा। इज इट राइट? समझ रहे हो मेरी बात को? तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज होगा, ठीक है। तो आप क्वांटिटी से जैसे चेंज होते जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाओगे, टोटल वैल्यू बढ़ते जाएगा। इज इट राइट? तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 100 एक की वैल्यू है, जितना नोट दोगे उतना उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये क्वेश्चन डील नहीं कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया हूं, एक सिचुएशन दिया हूं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। वहां पर नंबर ऑफ नोट्स को ना हम लोग एक्स और वाई मानेंगे, ठीक है। 25 मतलब 25 पैसे का सिक्का, कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन्स को हम लोग मानेंगे 25 पैसे का एक्स, और नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे का वाई मान लेंगे। और फिर इसी तरह से 25 पैसे का एक कॉइन का वैल्यू कितना, 25 पैसे के एक कॉइन का वैल्यू 25, 25 पैसे का एक कॉइन का वैल्यू 25, 25 पैसा। अच्छा, दो कॉइन का वैल्यू 25 इंटू 25, 25, 25 इंटू 2, दो कॉइन 25 इंटू 2, 50 पैसा। तीन कॉइन का वैल्यू 25 इंटू 3, 75 पैसा। चार कॉइन का वैल्यू 25 इंटू 4। तो हर बार जितना आप लेंगे कॉइन, उससे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। देखिए बेसिक देने में टाइम लग रहा है, आप मोबाइल को स्किप कर दोगे भैया, नहीं देखना, बड़ा वीडियो है, मत देखो, किसी का कुछ नहीं जाने वाला यार, आपको बेसिक लेना पड़ेगा। अगर आपको इससे 100 क्वेश्चन ऐसे डील करने हैं ना, तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और बेसिक स्ट्रांग कर लिए ना एक बार, तो फिर देखो मजा, किसी बुक का भी क्वेश्चन हो ना, मोहताज नहीं होना पड़ेगा आपको। तो बेसिक लीजिए। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, है ना। मैं आपको अगर बोलिएगा तो दूसरा कंडीशन भी देके दिखा देता हूँ। 20 रुपए का नोट है, चार नोट है, 80 रुपए वैल्यू हो गई इसकी, है ना। आपको बोला कि 20 रुपए का नोट दिया मैं, और एक 10 रुपए का नोट दिया मैं, 10 रुपए का बोला, तीन नोट है, लो 30 रुपए वैल्यू हो गई। टोटल वैल्यू कितना हो गया, 80 और 3, है ना, 110 रुपए, 110 रुपए। तो वैल्यू जो है बढ़ती है नंबर ऑफ नोट से, एक की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो समझिए इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट था। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, बहुत टाइम ले लिए हम लोग, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस को डील करते हैं।
तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू वाई, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा। केस वन में बोल रहा है कि लेडी के पास 25 पैसे और 50 पैसे का कॉइन है। टोटल कॉइन जो है उसके पास कितना है, टोटल कॉइन कितना है, 50 कॉइन है। मतलब पहले केस में नंबर ऑफ कॉइन्स बोल रहा है 25 पैसे का कॉइन और 50 पैसे दोनों का कॉइन मिलाकर उसके पास 50 कॉइन है। तो इक्वेशन 1 मिल गया नंबर ऑफ कॉइन्स से। अब वैल्यू से मिलेगा केस टू में क्या बोल रहा है, केस टू यहाँ बनाते हैं ताकि वहां जगह बचे और सॉल्व कर सके हम लोग, है ना। केस टू में क्या बोल रहा है इस बार पहला वाला इक्वेशन में निकाला है कि दोनों की वैल्यू ऐड करके, मतलब सॉरी दोनों का नंबर ऑफ कॉइन्स कितना, 25 पैसे का कॉइन प्लस 50 पैसे का कॉइन कितना है ना। ये जितना, ये मान लीजिए ये 10 है, ये 40 है तो मिलाकर 50 कॉइन, ये 25 है, ये 25 है तो दोनों मिलाकर 50 कॉइन, ये 30 है, ये 20 है, 50 कॉइन। तो इस तरह का समझिए। अब ये वैल्यू वाला है, तो वैल्यू जब निकालेंगे तो बोला जा रहा है कि टोटल वैल्यू जो हो रहा है दोनों कॉइन्स का मिलाकर वो 19 रुपए 50 पैसा हो रहा है। मतलब 25 पैसे का कॉइन, 25 पैसे, देखिए ये पैसे में दिया है, तो इसको रुपीज में इसको भी पैसे, सॉरी ये रुपीज में दिया है, अब इसको भी पैसे में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो 25 पैसे का कॉइन कितना है, एक्स है, और 50 पैसे का कॉइन कितना है, वाई है। मतलब 25 पैसे का कॉइन का वैल्यू निकाले। देखिए अभी हम लोग किए थे ना, 25 पैसे का एक कॉइन, इतना कितना कॉइन है, एक्स कॉइन, तो जितना कॉइन है उससे मल्टीप्लाई किए तो टोटल वैल्यू मिल गया 50 पैसा। जितना है एक कॉइन है, एक कॉइन 50 पैसे का है तो उसका वैल्यू 50 पैसा हुआ। और कितने कॉइन है, वाई कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन कितने वाई है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 2 कॉइन है तो 50 इंटू 2 1 रुपए, 4 कॉइन है तो 2 रुपए, मल्टीप्लाई करते जाइए आपको वैल्यू मिलता जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू मिलाकर दिया है 19 रुपए 50 पैसा, ये रुपीज में दिया है। तो हम लोग फटाक से इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक रुपए जो है, रुपीज जो है वो, एक रुपीज जो है वो 100 पैसे के बराबर होता है। तो हम लोग इसको रुपीज से पैसे में कन्वर्ट किए तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, 1950 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। तो ये आपका इक्वेशन बना 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 1950। इन देखिए दोनों में से 25 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बच रहा है, x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1950। फिर x प्लस 2y इज इक्वल टू 1950 बाय 25, है ना। 25 से डायरेक्ट नहीं काटिए, 5 से काटिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, कितना बचा, 4 बचा, 5 9 जा 45, 0 बचा। फिर काटिए, 5 7 जा 35, 4 बचा, 5 8 जा 40, तो 78। मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 78, ये इक्वेशन 2 मिलता है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 आपको ये मिला है, इक्वेशन 1 ये है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और यहाँ पर हो जाता है x प्लस 2y इज इक्वल टू 78, है ना। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस वाई, माइनस वाई बचा, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए माइनस 2y में से प्लस का y चला गया, बड़ा है, बड़ा माइनस में है तो माइनस का साइन लगेगा, और 2y में से 1y गया तो y बचा। यहाँ देखिए 78 में से 50 गया, 78 में से 50 गया तो कितना हो गया आपका 28, है ना। 28 माइनस का, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होता है, y इज इक्वल टू 28। मतलब आपका जो
50 पैसा वाला कॉइन है वो 28 ठो है, 28 पीसेस हैं, ठीक है। अब आपको x निकालना है, मतलब फ्रॉम इक्वेशन वन x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये आ गया 28 प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब इसको जाके उधर माइनस कीजिए, 50 माइनस 28 विल गिव 22, करके देख लीजिए y कितना आ गया 22, सॉरी x निकला ना, x निकला ना, कोई बात नहीं, x की जगह पुट करना है ना। तो x आपका निकल गया इतना, मतलब ये आपका निकल गया 25 पैसे वाला कॉइन। अब आपको अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, एक 25 पैसा की वैल्यू जो होती है, एक 25 पैसा की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें टू एक रुपए में 4 25 पैसा होता है, ठीक है, एक रुपए में 4 25 पैसा होता है। आप 25 पैसा से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 25 दूना 50, चेक कर रहा हूं मैं, चेक 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 मैं कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा जगह बनाता हूँ और चेक करके बताता हूँ। टाइम तो लगेगा गुरु, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, है ना। चेक कर रहा हूँ मैं, किसी एक कंडीशन को चेक कर रहा हूँ मैं। 25 पैसा का कॉइन कितना है अपने पास, 22 ठो है, तो 22 ठो है। और 50 पैसा का कॉइन कितना है, 50 पैसा का कॉइन 28 ठो है। तो हम लोग पहले कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ये हमारा पूरा हो जाता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, दोनों को मिलाकर 50 होता है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करते हैं वैल्यू वाला। तो ये देखिए x आपका कितना है, x आपका 22 है, और 2 इंटू 28 किए कितना हुआ, 2 इंटू 28 किए तो 56 प्लस 2 58 और 20 78 होता है। मतलब दोनों इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने ठीक बनाया है। ओके, तो ज्यादा हम लोग को मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हम लोग का पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।